नमस्ते। द मॉडर्न फिलोसोफर में आपका स्वागत है। यहाँ हम जवाब ढूंढने नहीं, सवालों का पीछा करते हैं। ऐसे सवाल जो साइकोलॉजी से शुरू होते हैं, साइंस से गुजरते हैं और आखिर में हमें खुद से मिलवाते हैं। तो आज का सवाल है, जब आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलता तो आपका ब्रेन इतना बेचैन क्यों हो जाता है? ज़रा सोचिए, आपने किसी को एक ज़रूरी मैसेज भेजा, उन्होंने देखा भी लेकिन रिप्लाई नहीं किया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, शायद वो बिजी हैं। दूसरा, आपका ब्रेन खुद कहानी लिखना शुरू कर देता है। शायद वो नाराज हैं, शायद कुछ गलत हो गया, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। और कुछ ही मिनटों में एक छोटा सा अनआंसर्ड मैसेज आपके दिमाग में पूरी कहानी बन जाता है। लेकिन समस्या ये है, उस कहानी में शायद एक भी तथ्य नहीं होता, फिर भी आपका ब्रेन उसे सच जैसा महसूस कराता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ दुनिया को समझना नहीं चाहता, वो दुनिया को प्रेडिक्ट करना चाहता है। हजारों सालों तक इंसानों के लिए अनसर्टेनिटी सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं थी, कभी कभी वो जानलेवा थी। अगर जंगल में कोई आवाज़ सुनाई दी तो आपके पूर्वजों के पास ये जानने का समय नहीं था कि वो हवा थी या कोई शिकारी। उन्हें अनुमान लगाना था और जल्दी करना था, क्योंकि अगर ब्रेन ने खतरे को अंडर एस्टिमेट किया तो उसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हमारा दिमाग एक खास तरह से बना है। जब जानकारी अधूरी होती है तो वो खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। यही वजह है कि अननोन चीजें हमें परेशान करती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, कई बार हमें बुरा जवाब, कोई जवाब ना मिलने से बेहतर लगता है। मान लीजिए आपको पता चल जाए कि आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया, बुरा लगेगा, लेकिन कम से कम अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। अब आपको पता है कि क्या हुआ। लेकिन अगर कोई आपको एक हफ्ते तक यही ना बताए कि रिजल्ट क्या है, तो आपका ब्रेन बार बार उसी सवाल पर लौटेगा, क्या होगा? और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग। हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए पॉसिबिलिटीज बनाता है, लेकिन जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज उतना ज्यादा कंफ्यूजन। और फिर हम हर छोटी चीज को एनालाइज करने लगते हैं। एक मैसेज का पंक्चुएशन, किसी के चेहरे का एक्सप्रेशन, किसी की आवाज का टोन, एक छोटी सी बात, और ब्रेन उसके पीछे 10 अलग अलग मीनिंग्स खोजने लगता है, क्योंकि उसे सर्टेनिटी चाहिए। लेकिन दुनिया सर्टेनिटी देती ही नहीं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें भविष्य के बारे में बहुत कम पता होता है। आप अगले 5 मिनट में क्या होगा ये भी पूरी तरह नहीं जानते। फिर भी हमारा ब्रेन लगातार भविष्य की प्रेडिक्शन करता रहता है। कल क्या होगा, करियर कहाँ जाएगा, रिलेशनशिप टिकेगा या नहीं, हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं, हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। और शायद इसी वजह से हम अक्सर वर्तमान में कम और भविष्य की कल्पनाओं में ज्यादा जीते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा दुश्मन नहीं होती। कभी कभी यही अनसर्टेनिटी हमें क्यूरियस बनाती है। जब आप किसी मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं, जब आप किसी नई जगह जाना चाहते हैं, जब आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा, तब अनसर्टेनिटी डर नहीं, एक्साइटमेंट बन सकती है। फर्क शायद अनसर्टेनिटी में नहीं है, फर्क इस बात में है कि हमारा ब्रेन उसे कैसे इंटरप्रेट करता है। अगर अननोन चीज को ब्रेन थ्रेट समझे तो अनसर्टेनिटी एंजाइटी बन सकती है। अगर वही अननोन चीज अपॉर्चुनिटी लगे तो क्यूरियोसिटी बन सकती है। और शायद यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या हमें अनसर्टेनिटी से छुटकारा चाहिए या हमें उसके साथ जीना सीखना चाहिए? क्योंकि सच ये है, हम चाहे जितना प्लान कर लें, हमारे पास फ्यूचर की पूरी जानकारी कभी नहीं होगी। आप अपने करियर की गारंटी नहीं ले सकते, अपनी रिलेशनशिप्स की गारंटी नहीं ले सकते, अपनी जिंदगी की भी नहीं। और शायद यही बात हमें डराती है। हम कंट्रोल चाहते हैं, ऐसी दुनिया में जहाँ कंट्रोल हमेशा अधूरा रहेगा। लेकिन शायद जीवन का मतलब हर सवाल का जवाब जानना नहीं है। शायद जीवन का एक हिस्सा उन सवालों के साथ आगे बढ़ना भी है जिनके जवाब अभी हमारे पास नहीं है। तो अगली बार जब आपका ब्रेन किसी अनआंसर्ड क्वेश्चन को लेकर बेचैन हो, एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मेरे पास कोई तथ्य है या मेरा ब्रेन सिर्फ एक कहानी बना रहा है? क्योंकि हर थॉट सच नहीं होता, हर पॉसिबिलिटी प्रेडिक्शन नहीं होती, और हर अनसर्टेनिटी खतरा नहीं होती। कभी कभी अननोन सिर्फ अननोन होता है, और शायद उसे तुरंत भरने की जरूरत नहीं। मैं हूँ द मॉडर्न फिलोसोफर। अगर आज का सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अक्सर छोटी सी अनसर्टेनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। और अगर आप साइकोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी से जुड़े ऐसे ही सवालों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो द मॉडर्न फिलोसोफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सोचिए गहराई से, क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं होता,
और शायद हर जवाब तुरंत मिलना भी ज़रूरी नहीं। मिलते हैं अगले सवाल में।